औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का मेरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने मुझे आके एक टेस्ट के बारे में बात की। ये कोई सैंपल टेस्ट है, इंग्लिश टॉल्क 1। इसमें मैथमेटिक्स का एक पोर्शन शामिल है और उसको हमें सॉल्व करना है। ये गालबन ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद जो अप्लाई करते हैं, उसमें ये आता है और इसका कंटेंट जो है, इसके कंटेंट के अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स शामिल है और लॉजिक है, साइंस है और कॉम्प्रिहेंसिव है जी। तो अब ऐसी सूरत-ए-हाल में मेरे पास जो मुझे चीज़ आती है वो मैं सिखाने लगा हूँ और वो है मैथमेटिक्स और इसके ऊपर अप्रॉक्सिमेट 15 क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। बारी-बारी हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आएँगे। तो मैं पहला सवाल शुरू करता हूँ। देखें, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, फाइंड x such that cos x plus sin x is equal to 0। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D और E। तो आसान ये तरीका है कि मैं इसका सॉल्व करने का मेथड समझा दूं और उसके बाद इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। देखिए, सॉल्यूशन में मैंने एक्सरसाइज का वो टॉपिक सामने लिख दिया है। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी जो हमें फाइंड आउट करना होगी। तो देखिए, इसके लिए हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इस पूरी मसावात को, पूरी इक्वेशन को cos पे डिवाइड कर देता हूँ, या फिर हम ये करते हैं कि इस cos को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। जो मर्जी है हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं cos को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो sin x की कीमत आती है वो बनती है माइनस cos x। sin x इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ x। अगर मैं पूरी दोनों इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन यहाँ पर जो है, इधर इसके बटे में cos x लिख देता हूँ, देखें तो यहाँ पर भी cos x आ जाता है और ये बन जाता है मेरे पास tan ऑफ x और रिजल्ट आता है जी cos ओवर cos माइनस 1 के इक्वल। कुछ चीजें हमने यहाँ पर ये सीखी हुई हैं और जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता वो ये समझ लें कि हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। इसको ओवरऑल कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। अब ऐसी सूरत में देखें, टेन एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 यानी टेन नेगेटिव है, तो इसका मतलब या तो यहां लाई करता है या फिर यहां लाई करता है। अब यहां पर लाई करने का मतलब क्या होता है, ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान दे दें। इस नंबर पर यहां पर होता है थीटा, तो यहां लिखा जाता है पाई माइनस थीटा, यहां लिखा जाता है पाई प्लस थीटा और यहां लिखा जाता है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं सिंस, क्योंकि टेन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -1 जो कि लेस देन 0 है, तो हम ये बात कहेंगे एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। या तो ये सेकंड में होगा या चौथे क्वाड्रेंट में होगा। अब इसकी टेबल वैल्यू जो है, टेबल वैल्यू एक्स की टेबल वैल्यू, अगर तो ये लाई कर रहा है, पहली बात टेबल वैल्यू लिख दूं, एक्स की टेबल वैल्यू है π/4। अब अगर हम बात करते हैं कि ये लाई कर रहा है मेरे पास जी दूसरे क्वाड्रेंट में, तो वहां पर लिखा जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा यहां पर टेबल वैल्यू है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के ऑप्शन में हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, यानी थीटा मीन π/4 और इसको हम जब एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4। इट मीन ये रिजल्ट बनता है 3 π/4। अगर हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में मेरे पास जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है जी 2 पाई और माइनस थीटा यानी π/4। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 8 पाई और माइनस π/4। अब 8 पाई एलसीएम लेते हुए ये रिजल्ट आ जाएगा 7 π/4। लेकिन जब मैं चारों आंसर्स देखता हूं, जो रकमें मेरे पास जवाब में दी हुई हैं,
तो इनमें मेरे पास या तो वैल्यू है जी π/4 ऑप्शन में, π/4 ये नहीं हो सकता, हमारे पास ऑप्शन नहीं आया। दूसरा है जी 0, तो 0 भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जी पाई, तो पाई भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है π/2, तो π/2 भी नहीं है। और पांचवा ऑप्शन लिखा हुआ है मेरे पास 3π/4। तो देखें हमारे सॉल्यूशन के अंदर ये एक रिजल्ट मौजूद है। सो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन ई टिक कर देंगे। क्यों? यहां पर ये देखें, ये ऑप्शन ई बने x इज इक्वल टू 3π/4। दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए जी, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, और सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कंसीडर इक्वेशन साइन ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 माइनस k वेयर x इज बिटवीन 0 से पाई। दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ k ग्रेटर देन 1, ए ऑप्शन है। k इज बिटवीन 1 एंड 2, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है k इज लेस देन 2, और डी ऑप्शन है मेरे पास k इज बिटवीन -1 से 1, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो लिखा हुआ है k इज बिटवीन 1 to 3, 1 to 3। सो मैं इन तीन ऑप्शंस, बल्कि पांचों के पांचों ऑप्शन सामने लिखता हूं, और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फिर देखते हैं रिजल्ट्स क्या बनते हैं। तो आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। देखें जी, मैं सॉल्यूशन पे आ गया हूं, और इसमें मैंने पेज के ऊपर लिख दिया है साइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस k वेयर x इज बिटवीन 0 से पाई, और ये चार ऑप्शन हैं। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। वो इन्हीं में से जो सेटिस्फाई हो रहा होगा उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है सिंस, क्योंकि फॉर x विच इज 0 से पाई, 0 से पाई के बिटवीन जब x होगा, तो ये याद रखिएगा ये बनता है पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। और पहले और दूसरे में, इन दोनों में जो साइन x की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा सबसे छोटी 0 होगी, और बड़ी से बड़ी 1 के बिटवीन होगी। फॉर एग्जांपल 90 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसी सूरत में मैं यहां पर इस k को, ये जो मेरे पास वैल्यू है 2 माइनस k, ये साइन x की है कीमत, ये मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो यूं बना 0 लेस देन आर इक्वल टू, यहां 2 माइनस k एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 1। देखिए मुझे यहां वैल्यू चाहिए है माइनस k की, तो मैं इस 2 से छुटकारा हासिल करता हूं। तो उसके लिए पूरी इक्वेशन में 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखिए -2 सब्ट्रैक्ट किया, और ये बना माइनस k, और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस 2, तो ये बना -2 लेस देन आर इक्वल्स टू माइनस k, एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। इन इक्वालिटी के अंदर जब भी माइनस से डिवाइड किया जाए या माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये याद रखिएगा जो हमारे पास राइट वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे आ जाती है, और जो लेफ्ट साइड पर होती है वो मूव होके राइट साइड पे आ जाती है। सो मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं कि ये रिजल्ट बन जाएगा k इज बिटवीन 1 से 2, k इज बिटवीन 1 से 2। सो इट मीन दैट मेरे पास जो इसका रिजल्ट बना वो देखें, ये ऑप्शन आ रहा है बी, और उसकी लॉजिक ये है, हमारे पास जवाब ये बना है k इज बिटवीन 1 से 2। सो ट्रू आंसर इज बी। होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है x इज अ रियल नंबर, और एक इनइक्वालिटी है x पावर 4 प्लस 5 लेस देन 0। दिस सेटिस्फाई ऑप्शन ए ऑल x, ऑप्शन बी x इज इक्वल टू -5, ऑप्शन सी देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन डी x ग्रेटर देन -5, और ऑप्शन ई x इज लेस देन -5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 5। तो हम इस क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बना। के सारे सॉल्यूशन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब बारी बारी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट देखें टोटल डिफरेंस से आते हैं। इस तरह से
अगर मैं x की कोई भी कीमतें यहाँ पर दर्ज करता हूँ, कोई भी मिसाल के तौर पर x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो इट मीन दैट x की पावर 4 1 के इक्वल आएगा। तो जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस 5, तो ये तो रिजल्ट 6 आता है, तो ये 0 से छोटा तो नहीं होता, सो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि x की वैल्यू -5 के इक्वल आएगी, तो देखिए -5 अगर x की कीमत -5 ली जाए तो x की पावर 4 625 आता है, और 625 जब यहाँ पर मैं लिखूंगा इसमें, तो ये वाला x की पावर 4 प्लस 5 जो है ये 630 बन जाता है, और 630 0 से छोटा तो नहीं है, 0 से काफी बड़ा है, सो ये वाला रिजल्ट भी क्रॉस हो जाएगा। जब x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है तो 5 के ग्रेटर वाला तो हो ही नहीं सकता, -5 से ग्रेटर वाला, वो देखिए -5 से ग्रेटर वाला 1 बनता है, तो मैंने ट्राई कर लिया हुआ है, ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ सकता। एंड सिमिलरली अगर मैं ई ऑप्शन की तरफ आता हूँ, ई ऑप्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x लेस देन है माइनस x की पावर 1/4, तो अगर x का स्क्वायर लें तो ये बनेगा x लेस देन 5 पावर 1/2, और जब मैं इस रकम का दोबारा से स्क्वायर लूं तो ये बनता है x पावर 4 लेस देन 5, इसको जब मैं इस साइड पे शिफ्ट करूं तो x पावर 4 माइनस 5 लेस देन 0 आता है, यहाँ पर माइनस है जबकि मेरे पास ये रिजल्ट प्लस वाला है जो मुझे प्रूव करना है, सो इट मीन ये वाला भी इसका आंसर नहीं आ सकता। तो हमको हमें बात समझ आ रही होगी कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज पॉइंट सी। सो देर इज नो वैल्यू, real value, there is no real value which satisfy this equation, so ऑप्शन क्या बन गया मेरे पास, ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, x इज अ रियल नंबर, और एक मेरे पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है और उसके रिजल्ट्स लिखे हुए, उसमें ऑप्शन ए है x इज बिटवीन -1 से 2, x is less than 1, x is greater than 1, x is less than -1, and x is between -1 से +1। So there are 5 options, तो हम इन 5 options को select करेंगे, तो solution की तरफ आते हैं और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इनइक्वालिटी है, इससे हम सॉल्व करते हैं। देखें मेरे पास लिखा हुआ है, इसे है x+3 डिवाइड बाई x+1 ग्रेटर देन 2, तो मैं इस रकम को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो दिस इज इक्वल टू x+3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 टाइम x+1। यहां से x+3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2x+2, और यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं x वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट करूंगा और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये बना x माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 माइनस 3। यहां से x माइनस 2x एक्चुअली माइनस x के इक्वल आता है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। तो जब मैं दोनों तरफ से माइनस को रिमूव करता हूं दोनों तरफ से, तो रिमूव करने से यहाँ पर जो x है इसका साइन बदल जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 ली जाएगी। देखिए जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 लूंगा, तो इट मीन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 1 प्लस 1 1 प्लस 1, और यहाँ पर अगर लूंगा 1 1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 4 4 डिवाइड बाई 2, तो देखें ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास जो रिजल्ट है ऑप्शन सी, ये मेरे पास सेटिस्फाई हो जाता है जी। नंबर 6 है मेरे पास, इफ वी डिवाइड a polynomial given है x power 5 minus 3x power 4 and plus 3 by x plus 1, then the remainder is option A -1, option B 1, option C 3, option D 0 और option E x minus 1। सो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। देखें जी 6 क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है, इसको हल करने का अब ये तरीका है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूँ p ऑफ x, इस फंक्शन को x पावर 5 माइनस 3 x पावर 4 और प्लस 5, और इसको रख लेते हैं d ऑफ x यानी डिवाइजर x प्लस 1,
अब तरीकेकार होता है, पुट करते हैं हम डी ऑफ एक्स को 0 के बराबर, यहां से x प्लस 1 की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू देखिए -1 आ रही है। ये -1 हम p ऑफ x के अंदर दर्ज करेंगे, तो ये बनेगा p ऑफ -1, तो ये बनेगा -1 पावर 5 एंड -3 और ये -1 पावर 4 एंड +5 और ये p ऑफ -1 नहीं रहता बल्कि ये रिमाइंडर बन जाता है, जिसे r से रिप्रेजेंट किया मैंने। और इसमें -1 की पावर 5 जो है ऑड नंबर है, तो ये -1 आता है। -1 की पावर 4 +1 आता है, तो ये -3 हो जाएगा एंड प्लस का जी 5 r इक्वल्स टू आ गया -4 + 5, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 क्या आ रहा है। इट मीन इसका जो ऑप्शन बी है, दिस ऑप्शन जो है, ये मेरे पास इसका करेक्ट रिजल्ट आ गया जी। हम इसको इस लिहाज से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि हम फर्ज करते हैं x की कोई कीमत, मैं फर्ज करता हूं x इक्वल टू 2। जब हम x को 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये बन जाता है 32 2 पावर 5, ये बनता है 2 पावर 4 32, 16 बल्कि 2 पावर 4 16, 16 3 बार 48 और ये वाला बन जाता है जी +3 और डिवाइड बाय, ये मेरे पास आ जाता है जब 2 रखेंगे तो ये आ जाता है 3 और देखें ये और ये मिलके 35 बनता है 35 और माइनस का ये बन जाता है जी मेरे पास 48 और हम इसको डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, तो ये जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 13 बनता है और डिवाइड बाय 3, इट मीन हम इसको -13/3 लिख सकते हैं। तो मैं 13 को रखूंगा अंदर, 13 को 3 के ऊपर करेंगे तकसीम, तो 4 3 बार 12, तो रिजल्ट मेरे पास देखें रिमाइंडर जो है ये क्या आ जाता है जी 1। तो मेरे पास इस लिहाज से ये रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ इस तरह से है कि एक ट्राई है जो यहाँ पर 90 का एंगल बना रही है और यहाँ 45, इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। और कहा हुआ है कि इनके जो कोसाइन एंगल्स लिए जाएं, कोसाइन एंगल्स, उनका सम किसके बराबर आएगा। इस वक्त 4 ऑप्शन है मेरे पास, उन ऑप्शंस में जो ए ऑप्शन है, मैं अगर फर्ज करूं इसका एंगल है 90, यहाँ पर ऑफ कोर्स ये 45 होगा और ये भी 45, ये किस वजह से है जी, मैं राइट एंगल होने की वजह से 90 ले रहा हूं और ये बाकी दो एक जैसे होने हैं, क्योंकि तीनों का सम 180 के इक्वल आना है। तो अगर मैं ऐसी बात लिखूं, जो रिजल्ट है cos 90 डिग्री कोसाइन और प्लस cos 45 डिग्री एंड प्लस cos 45 डिग्री, तो ये क्वेश्चन है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो देखिए हम इसका आंसर निकालते हैं। cos 90 पे 0 हो जाता है और 45 पे 1/√2, यहाँ पर भी 45 पे 1/√2। इट मीन दैट मैं इनको अगर सम करूं तो एक जैसा डिनोमिनेटर होने की वजह से एलसीएम बनेगा √2, तो ये बनेगा 1 + 1 और इसको हम लिखते हैं 2/√2। इसे अगर मजीद सादा करेंगे तो ये लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 होल डिवाइड बाय √2, तो ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास √2। तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट के ऊपर ऑप्शन लिखे हुए थे, उन ऑप्शंस में ए ऑप्शन पे लिखा हुआ था 2 के इक्वल, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ था 1, सी ऑप्शन पे लिखा हुआ था √3, डी ऑप्शन पे लिखा हुआ था 1 + √2 और ई ऑप्शन जो था वो लिखा हुआ था √2। इट मीन हमारा जो रिजल्ट है वो ये वाला है। √2 क्या है, वो रिजल्ट है कि जहां पर अगर कोई हमारे पास राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हुई तो उनके कोसाइन एंगल्स लिए गए और उनको जमा किया गया, तो उसका रिजल्ट बनेगा √2 जी। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 8। नंबर 8 में मेरे पास 4 रकमें दी गई हैं और कहा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ए ऑप्शन है x की पावर x + y डॉट, बल्कि 3 की पावर x + y डॉट 3 पावर x - y इसके इक्वल है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। जब रकमें एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। यानी इसका रिजल्ट अगर 3 की पावर x प्लस वाई लिया जाए, 3 की पावर x माइनस वाई लिया जाए, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 की पावर x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई। इट मीन यहाँ से माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल, तो जो 3 की पावर 2x इसका रिजल्ट आएगा। 3 की पावर 2x, इस 2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की पावर x और होल ऑफ स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल पावर x। तो ये चार ऑप्शन लिखे हुए थे, ए बी सी डी और बल्कि ई भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो सेटिस्फाई होने वाला है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ऑप्शन बी में ये रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यानी ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है, या फिर इस पे हम जा सकते हैं। ठीक होगी जी बात। तो ये मेरे पास 8वां जो है ये सवाल हल हो जाता है। जी नेक्स्ट है मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल टू के, और लिखा हुआ है के की क्या कीमत होगी। यानी के की कीमत ऑप्शन में 1 है, बी के ऊपर जो के की कीमत है वो 3 है, और सी के ऊपर जो के है उसकी कीमत -3 है, और जो डी ऑप्शन है उसमें के की कीमत -1 है, और जो ई ऑप्शन है उसमें जो के है इसकी कीमत -2 है। तो हमें ऐसा कौन सा रिजल्ट बनाना है, ऐसा रिजल्ट कि जिसमें एग्जैक्टली दिस इक्वेशन हैज ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। के की कीमत कौन सी हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखें हम लोग इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के एक्स। इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका सिंपल एक रूट बनाना है। एक रूट होने का मतलब जो x की कीमत है वो दोनों में एक ही रिजल्ट आए, और वो पॉसिबल हो सकता है। कब पॉसिबल हो सकता है? जब x की कीमत एक रिजल्ट आएगा, वो तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के इक्वल आए। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आए। अब बी स्क्वायर ये क्या होते हैं? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर माइनस के है, और सी की जगह पर 1 है। तो ये वाली कीमतें मैं ऊपर दर्ज करता हूं। तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी की जगह पर माइनस के इसका स्क्वायर -4, ए और सी, ए की जगह पर आ जाएगा जी मेरे पास 1, और सी की जगह पर भी 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस के का स्क्वायर, ये के स्क्वायर ही बनेगा, ये बनता है -4। इसे इधर शिफ्ट कर दें तो के की कीमत मेरे पास 2 आ जाती हैं। एक के आता है +2 और एक आता है -2। तो के की सिर्फ यही दो पॉसिबल कीमतें हैं जो कि इसका सेम जवाब लेकर आएंगी। सेम एग्जैक्ट ओनली वन क्वेश्चन वन आंसर। तो उसमें देखें यहाँ पर 2 तो यहाँ कहीं पे भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन जो -2 वाला है वो वाला हम टिक करेंगे। यानी -1 भी नहीं हो सकता, -3 भी और +3 भी और +1 भी के की कीमत नहीं हो सकती। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जी के इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट रिमेनिंग अभी मेरे पास करीब इसमें 7 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह इनको फिर किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।